ओम धन्वंतराय नमः। हम सभी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ के छात्र हैं। हम सभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आयुर्वेद के महत्व को दर्शाने आए हैं एवं आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने आए हैं। नाटक के प्रथम भाग में हम एक मध्यम वर्गीय परिवार का संवाद देखेंगे, जहां पर खराब स्वास्थ्य के चलते होने वाली समस्याएं हमारी मुख्य पृष्ठभूमि है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना नुक्कड़ नाटक। हे राम, समय की ऐसी मार पड़ी है, घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य खराब है और अब तो हमारे पास पैसा भी नहीं है कि उनका इलाज करवा सकें। या तो घर खर्ची चला लें या अस्पतालों के इतने बड़े बड़े बिल भर लें। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ? बहू, अरे ओ बहू। हाँ अम्मा। इस जन्म में मुझे मेरे घुटनों के दर्द से आराम मिल भी पाएगा या नहीं? बरसों हो गए गठिया का इलाज कराते, अभी तक कोई आराम नहीं मिल पाया। अम्मा, हमें तो लग रहा है आपका घुटना बदलवाना पड़ेगा, पर आप खुद बताओ, घर खर्ची संभाले या कैसे करें? हम बताइए, ऑपरेशन के पैसे कैसे इकट्ठे करें, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब तो लगता है ऐसे ही ऊपर जाना पड़ेगा। अम्मा, ऐसे ना कहो। अजी सुनती हो, जरा पानी लाना। हाँ, ये लो। आपको पता है अम्मा की तबीयत बहुत दिनों से खराब है, उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। क्या सोचा है, कैसे होगी, कैसे कैसे तो ऑपरेशन कराना है, कुछ सोचा भी है? और तो और बिटिया की भी तबीयत खराब है, क्या करना है अब हम क्या करें? एक तो धंधे में मुनाफा नहीं हो रहा है, जितना पैसा आता है बच्चों की फीस और दवाइयों में चला जाता है। एक ये है जो बात बात में पढ़ाई छोड़ने की बात करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। एक दो बार निराशा के हाथ तक सब कुछ हार मान के बैठ गए। क्या बताएं पिताजी, हम आपसे कुछ बताते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम परेशान नहीं हैं। जब देखिए आप हमको परेशान ही करते रहते हैं, डांटते रहते हैं। कभी कभी हमारा मन करता है कि हम सबको छोड़ कर के यहाँ से चले ही जाए। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। जा रहे हैं। अब तो हमें अपने घर में भी चैन नहीं। हे राम, यही सब चलता रहता है, क्या करूं मैं? क्या हुआ मम्मी, क्यों परेशान हो? अरे बिटिया, समझ नहीं आता, मैं तो सबकी बीमारी और इस घर की परेशानियों से परेशान हो गई हूँ। मम्मी आप परेशान मत हो। पता है आज हमारे महाविद्यालय में आयुर्वेदिक चिकित्सक आए थे, उन्होंने निःशुल्क हेल्थ एंड अवेयरनेस कैंप के बारे में बताया है। हम सबको वहाँ जाना चाहिए, क्या पता आयुर्वेद में ही हमारा हल हो। हाँ, हम सब जरूर चलेंगे। जी, हम अपनी परेशानियां भी वहाँ दिखा देंगे। हाँ बेटा, जरूर। यह बात पहुंचानी है समाज में। सेहत भी जरूरी है कामकाज में। हमारे भारत देश में हर साल 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे सिर्फ इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि उन पर असमय अस्पतालों के बिल और दवाइयों के खर्चे का बोझ आता है। यह सब उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के खराब स्वास्थ्य के चलते होता है। आजकल इन सभी का मुख्य कारण हमारी बिगड़ती हुई जीवन शैली है। कहते हैं आयुर्वेद का वरदान हम सबके लिए है जीवन दान। दिनचर्या और ऋतुचर्या है हर समस्या का समाधान। हमारी प्रकृति और जलवायु के अनुसार उचित खान पान, सही जीवन शैली, स्वस्थ मानसिकता, योग, यह सब हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसीलिए जब आहार ही गलत है तब दवा किस काम की? यदि आहार सही है तब दवा की कोई जरूरत नहीं।
नाटक के दूसरे दृश्य में हम देखेंगे काय चिकित्सा एवं पंचकर्मा ओपीडी में गठिया रोगी और चिकित्सा का संवाद। क्या हुआ दादी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताएं डॉक्टर साहब, गठिया का इलाज चल रहा है वर्षों से, पर कोई आराम नहीं है। अच्छा ठीक ठीक, आप ये बताएं आप खाने में क्या खाती हैं? खाने में तो मैं मोमोज बहुत पसंद है, पर हमारा बेटा लाता ही नहीं है। मोमोज ही खाती है कि कुछ दूध घी ये सब भी लेती हैं? दूध घी कहाँ ही मिल पाता है, तो रूखी सूखी नमक रोटी से ही गुजारा करना पड़ता है। अच्छा चलिए ये बताइए, आपको नींद कैसी आती है? सही से सो पाती है? नींद तो बहुत कम आती है बेटा। अच्छा, और जो आपका दर्द है वो सिर्फ घुटनों में होता है या पूरे शरीर में होता है? दर्द तो सिर्फ घुटनों में ही होता है। बुखार भी आता है क्या? नहीं, बुखार तो बिल्कुल नहीं आता। अच्छा दादी, आपकी सभी समस्याओं से यह पता चलता है कि आपको संधिवात, जिसे आप गठिया कह रही हैं, वह है, या आपके रूखे सूखे खान पान की वजह से हुआ है। इसका दर्द बड़ी संधियों से शुरू होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ दवाइयां लिख देती हूँ, वो आप नियमित रूप से खाइएगा और ज्यादा देर पलथी मार के मत बैठिएगा। कोई भी ज्यादा देर खड़े होके भी काम मत करिएगा और कोई भी रूखा सूखा भोजन मत करिएगा। ज्यादा ठंडा मत खाइएगा, गर्म खाना खाइएगा और घुटनों की मालिश करते रहिएगा। ठीक है बेटा एक बार हम ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ दादी, आप ठीक हो जाएंगी, परेशान मत होइए। ठीक है बेटा। नाटक के अगले दृश्य में हम देखेंगे स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र ओपीडी। जी बताएं, आपको क्या तकलीफ है? जी मैम, मेरा पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहा है। मेरा पीरियड्स कुछ समय से रुक गया है, मेरे चेहरे पर बाल भी निकल रहे हैं और मुझे काफी टाइम से वेट भी बढ़ गया है। जी आप करती क्या और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 22 साल है, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप सोती कब है और उठती कब है? रात में फोन चलाते रहते हैं, इसलिए सोने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए सुबह भी देर से उठते हैं। आप फेस से काफी टेंस लग रही हैं, आप टेंशन ज्यादा लेती हैं क्या? जी, पढ़ाई की भी टेंशन रहती है और घर पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए टेंशन। आप पहले ठीक थी, अभी आपका जो मोटापा आप बता रही हैं वो इधर वेट गेन होना शुरू हुआ है? जी, कुछ 5-6 महीने से ही बढ़ा है। जी, आपकी परेशानी सुन के मुझे ये पता चल रहा है आपको पीसीओएस की शिकायत हो रही है। मैम, पीसीओएस ये क्या होता है? जी पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये स्त्रियों में होने वाली बीमारियों का एक समूह है जो कि हार्मोनल अनियमितताओं की वजह से होता है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस। मैं आपको इसका आहार विहार समझा देती हूँ कि आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, और कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। आप आज से ही उनका सेवन शुरू कर दें। जी मैम। जी, आपको आज से मोटे अन्न का सेवन करना है और खाने को चबा चबा के खाना है। दूसरा, आपको मैदे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, मैगी मोमोज बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। आप अपने लाइफस्टाइल में योग को शामिल करें। आप पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम में बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं सुबह उठ के 5 से 10 मिनट के लिए, और टाइम से सोएं, टाइम से उठें, स्पेशली सुबह उठना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जी मैम, हम ठीक तो हो जाएंगे ना? जी बिल्कुल। कितनी भी हो पुरानी बीमारी, आयुर्वेद की चिकित्सा और औषधि है सब पर भारी। सब पर भारी, सब पर भारी। भटकता है रोगी यहाँ वहाँ, भटकता है योगी वहाँ वहाँ। आयुर्वेद देता है सभी को पनाह। सभी को बना, सभी को बना। हमारा मन ही हमारे शरीर का कर्ता धर्ता और संचालक है, इसीलिए स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन सुनिश्चित करना हमारी आवश्यकता है। तो आगे के दृश्य में हम देखेंगे मानसिक चिकित्सा। बताइए क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, हमको नींद नहीं आती है और हमारा मन बहुत अशांत रहता है। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं? हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और घर में कोई समस्या है क्या? घर का क्या ही बताएं डॉक्टर साहब, घर में कलह का माहौल रहता है, पिताजी को भी नशे की आदत है, माँ भी दिन भर किचकिच करती ही रहती है। ये सब बीमारियां दिनचर्या, जीवन शैली, खान पान के सही न होने की वजह से उत्पन्न होती हैं।
इसके लिए आयुर्वेद में सत्वाजय चिकित्सा बताई गई है। सत्वाजय चिकित्सा ये क्या होता है डॉक्टर साहब? सत्वाजय चिकित्सा सत्व पर विजय पाना, अपने विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, इस पर बताया गया है। सत्वाजय चिकित्सा मानसिक रोग को नियंत्रण करने के लिए ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है और हानिकारक खान पान से मन को रोका जाता है। मन पे कैसे हम लोग काबू पा सकते हैं? मन को एकाग्र करने के लिए आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि जैसे चीजें करना होगा। योगा जैसे कि वृक्षासन, ताड़ासन या शीर्षासन आदि जैसे योगा कर सकते हैं। आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपको अपने श्वास के ऊपर ध्यान लगाना होता है। मन को कैसे शांत करेंगे? यही तो बता रहे हैं। मन बहुत ताकतवर चीज होता है। मन पर जिसने काबू पा लिया वह सारे रोगों से दूर हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सबका स्वास्थ्य बनाना है, आयुर्वेद अपनाना है। आयुर्वेद अपनाना है। विश्व भर में लोग भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं, चाहे वह योग हो या मेडिकल टूरिज्म, जिसके लिए आयुष मंत्रालय ने आयुष वीजा की भी व्यवस्था की है। विदेशी भी भारत में भारतीय चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र की स्थापना हमारे देश में गुजरात राज्य में जामनगर में की है। यह सब दर्शाता है कि समूचा विश्व आज आयुर्वेद को अपनाने के लिए अग्रसर है। हमें भी आयुर्वेद अपनाना है, आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है। आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से दूर होगी हर दुविधा। भारतीय चिकित्सा पद्धति में है आरोग्य की सुविधा। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में हम सब कम से कम समय और कम से कम प्रयासों में तुरंत के तुरंत परिणाम चाहते हैं, जिसके चलते हमने अपने आहार के पोषक तत्वों को कृत्रिम रूप से निर्मित दवाई की खुराकों में बदल दिया है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारा स्वास्थ्य इन गोलियों की खुराक नहीं है। स्वास्थ्य एक जीवन शैली है। Health is not a single pill. Follow Ayurveda and take a chill. एक बार आप सभी लोग मिलके बोले, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। धन्यवाद।